नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको जो हिंदी की बुक है वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। आपको पता है कि हिंदी रचना की जो बुक है, जो कि पहले चलती थी, मैं इसका शॉर्ट नेम बोलती हूँ। ये हिंदी व्याकरण एवं रचना है, और ये पहले चला करती थी। ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम इसी बुक में से अपना जो पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें जो शब्द दिए गए हैं, अगर हम उसका बार बार उन्हें पढ़ते हैं, बार बार आंखों के आगे से अगर उन शब्दों को निकाल लेते हैं, तो जो है कि हमको बहुत बेनिफिट इसका देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, उसमें जो संधि है उसका जो पूरा मैटर है, उसमें संधि में जितने भी शब्द हैं, जो भी मैटर हैं, सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। आप इन वीडियोस को बाद में बार बार देखें, आंखों के आगे से उन शब्दों को निकालें, क्योंकि देखिए, संधि जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी, हिंदी और संस्कृत के स्टूडेंट्स तो उसे कर लेते हैं, लेकिन बाकी के लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा टेढ़ी खीर है इसको समझना। और इसके जो पर्टिकुलर शब्द हैं, यदि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको उसमें कौन सी मात्रा लगानी है, शब्द में कौन सा शब्द किसके मेल से बनता है, इस तरीके की चीज़ें जब हम एग्ज़ाम फेस करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई बार तो हमको जो शब्द दिया है उसके अंदर कौन सी मात्रा लगेगी ये तक ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए इन शब्दों को खुद सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, तो इसमें से शब्द जो हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में ले लिए जाते हैं। इसीलिए मैं इसके सारे जितने भी शब्द हैं वो सारे सॉल्व करवाना ही मेरा मकसद है, इसीलिए मैं इस बुक को सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधि क्या होती है, सबसे पहले ये बताया गया है। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। देखिए, संधि जो शब्द है उसी से पता चल रहा है कि दो चीज़ों का इसमें क्या होता है, मेल होता है, उसी को कहा जाता है संधि। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। देखिए, मैं सीधे शब्दों में अगर सिंपल इसको एक्सप्लेन करूं, तो दो ध्वनियों, यानी कि देखिए, जो वर्णमाला होती है हिंदी की, उसमें शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं और स्वर होते हैं। तो यानी कि या तो दो स्वरों के विकार स्वरों के मिलने से जो विकार का मतलब होता है बदलाव, यदि बदलाव आता है तो उसे भी संधि कहा जाएगा। और यदि दो वर्णों के मिलने से अगर परिवर्तन आता है, यानी कि जो वर्ण है उनमें परिवर्तन आ जाएगा, तो उसे भी संधि कहा जाता है। तो इसका मतलब संधि जो होती है उसमें क्या होता है, मूलतः परिवर्तन होता है। जो शब्द दिए गए होते हैं उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन पाया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो देखिए, परिभाषा दी गई है, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। देखिए, जो संधि है वो बहुत ही ईजी वे में अगर हम उसको समझें, तो जब हम दो शब्दों का मेल करते हैं, दो अलग अलग शब्द अगर हम लेते हैं और उनका मेल करते हैं, तो उनके मेल से जब वो उनके अंत वाले शब्द जब पास पास आते हैं, तो उनके अंदर या तो उनके स्वरों में परिवर्तन हो जाए या फिर उनके वर्णों में परिवर्तन हो जाए। यानी कि पहले शब्द का तो अंतिम शब्द में, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम शब्द में अगर परिवर्तन आने से कोई और शब्द बन जाए या कोई और स्वर इसमें आ जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है, संधि। देखिए, संधि के अंदर मूलतः क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। संधि के अंदर जो मूल जो शब्द हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन को विकार कहते हैं, इसीलिए इसको संधि कहा जाता है। और देखिए, समास और संधि में मूलतः यह अंतर होता है कि समास के अंदर क्या होता है कि शब्दों के अंदर परिवर्तन नहीं आता, बल्कि जो मध्य में जो विभक्ति होती है, मतलब अगर कोई शब्द है उसको पूरी विभक्ति से अगर लिखा जाए, तो उनकी जो विभक्ति है उसका लोप होकर के दोनों शब्द मिल जाते हैं, उसको समास कहा जाता है। यानी कि समास के अंदर शब्दों में मूल शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, बस उनके मध्य जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और संधि मैंने आपको बता दी है कि वर्ण या स्वर, इन दोनों में से यदि किसी में भी परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। समास में परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति का लोप होता है, जबकि संधि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए ये भी यही कह रहे हैं, कामता प्रसाद गुरु एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों, देखिए जो लास्ट का प्रथम जो शब्द लिया उसका लास्ट वाला शब्द और जो दूसरा शब्द लेंगे उसका प्रथम शब्द, दोनों के मेल से यदि कोई तीसरा शब्द बन जाता है या फिर उनकी मात्राओं में परिवर्तन आ जाता है, उनका स्वर जो है उनमें जो स्वर दिए गए हैं उनमें कोई परिवर्तन आकर के कोई दूसरा स्वर बन जाता है, तो इसी विकार को क्या कहा गया है, संधि कहा गया है। हम जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए संधि विच्छेद, इसमें मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए ये मेरी खुद की बुक है, मैं भी इसी से पढ़ती हूँ और इसी से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए इसमें अंडरलाइन और शब्द हो रहे हैं। आगे कुछ करेक्शन किए हुए होंगे या फिर मैंने कोई एडिटिंग की हुई होगी तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका क्या है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि क्योंकि जिन जगहों पर मैं अटकी हूँ, नेचुरल सी बात है, दूसरे भी अटक सकते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने मार्क किया हुआ है इस बुक के अंदर। तो देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। अब संधि विच्छेद का हम देख लेते हैं कि शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि शब्दों के मेल से यदि कोई स्वर में परिवर्तन आ जाता है या नया कोई वर्ण बन जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। देखिए परिवर्तन आएगा तो वो उच्चारण में भी आएगा और लेखन में भी आएगा, यानी कि जो मूल शब्द है उनके अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए संधि के अंतर्गत क्या होता है, दो मूल शब्द, दो अलग अलग मूल शब्द जब पास पास आते हैं तो उनमें क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है और उनके मेल से जो शब्द बनता है उससे संधि कहते हैं। मैंने आपको ये बता दिया है, हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अभी एग्जाम्पल करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। अब संधि विच्छेद वो होता है, वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पहले के संधि युक्त जो शब्द होता है, यानी कि हमें एक संधि युक्त शब्द दे दिया जाता है और देखिए क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से तो बहुत ही कम आता है कि वो मूल शब्द देगा और आपको संधि बतानी होगी, इस तरीके से तो बहुत ही कम आते हैं कि संधि वाला शब्द बताइए, बल्कि वो क्या करता है, एक संधि युक्त शब्द दे देता है और कहा जाता है कि इसका विच्छेद क्या होगा, यानी कि इसके जो मूल शब्द हैं उन्हें अलग अलग करिए। इसी तरीके का प्रश्न आता है। तो जो मूल शब्द तो जो संधि युक्त शब्द है उसी को अलग अलग करना, उसका विच्छेदन कर अलग अलग करना, उन्हें वापस अपने मूल शब्दों में लेकर के आना ही उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो देखिए हम एक महेश जो है एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। देखिए इसमें है महा प्लस ईश, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी शब्द लिए जाएंगे, यानी कि जब अभी तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, हमको महा और ईश अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, लेकिन अगर हमें महेश दे करके कहा जाए कि अब इसमें संधि इनके जो मूल शब्द हैं उन्हें अलग करिए, तब हमें क्या होगा, शब्दों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये पता होना चाहिए कि सही शब्द कौन सा होता है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि दोनों शब्दों के अपने आप में एक अर्थ निकलेंगे, अर्थपूर्ण शब्द होगा, बिना अर्थपूर्ण शब्द की संधि नहीं होती है। तो देखिए जो महा है ये भी एक महान, और ईश जो है वो ईश्वर के बारे में है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए महा, महा के अंदर आ आप देख रहे हैं कि इसमें स्वर है, अंत में क्या है, स्वर है, महा आ ई आपको सबको पता है कि ये स्वर होते हैं। तो इसमें आ जो है वो एक स्वर है, और जो ईश है, ईश में भी क्या हो रहा है, पहले ई यानी कि बड़ी ई जो है वो स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर तो बड़ा आ है और उधर बड़ी ई है, तो आ और ई मिलकर आई बना रहे हैं। आई मतलब ए की मात्रा बना रहे हैं, आपको पता है। तो ये क्या हो गया है, महा प्लस ईश यानी कि महेश, ये महेश हो गया है। यहाँ पर देखिए आगे देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। और इससे क्या होगा, देखिए मूल शब्द म, तो म का म की जगह ही है, ह जो है उसके अंदर आ और ई मिलकर ए बन गया है, उसकी मात्रा आ गई है महे, और पीछे का श बराबर है। यानी कि जिन शब्दों में मूलतः परिवर्तन होता है केवल वही शब्द जो है बदलते हैं, कि या तो स्वर में परिवर्तन हो या वर्णों में परिवर्तन हो। तो यहाँ पर स्वर में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाएगा, क्योंकि स्वर में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें परिवर्तन आ रहा है उसी पर जो है संधि का नामकरण होता है। तो देखिए म एज इट इज है,
ह एज इट इज है, लेकिन आ और ई मिलकर ए बन गए तो उसका ए यहाँ पर आ गया, ह के ऊपर ए की मात्रा आ गई और पीछे का श एज इट इज है। तो देखिए क्या हो गया है, ये महेश हो गया है। इसी तरीके से क्या हुआ है, देखिए संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। देखिए संधि युक्त शब्द दिया हुआ है महेश। अब इस महेश को हम मूल रूप में जब तोड़ते हैं तो हमको पता है कि बीच वाला शब्द उठाना है, हमने उठा लिया, म और ह एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो ए है वो किससे मिलकर बना था, आ और ए से मिलकर, आ और ई से मिलकर के बना था। तो हमने जब इसे तोड़ा तो क्या हो गया, म और ह तो वो का वही है, आ और ई है तो ह में आ जुड़ गया और फिर ई था, बड़ी ई था, इसमें ई, ईश जो है वो होता है, ईश जो है वो शब्द होता है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है। हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि शब्द जो है मूलतः उसमें कौन सी मात्रा आएगी, क्योंकि अगर हमने इश लिख दिया तो इश तो कोई शब्द होता ही नहीं है। और मैंने आपको बताया कि दोनों शब्द क्या होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा और इधर हो जाएगा ईश, तो ये महीश हो गया। अब देखिए मनोबल है तो इसमें विसर्ग संधि है ये, इसमें जो ए की मात्रा बनती है, ओ की मात्रा जो बनती है वो विसर्ग से बनती है, विसर्ग ओ में बन जाता है, ये विसर्ग संधि है। हम आगे पढ़ेंगे, इसमें स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मनः प्लस बल, तो ये क्या हो गया, जो विसर्ग था उसका क्या बन गया, ओ बन गया, तो मनोबल हो गया। ऐसे ही गणेश है तो उसमें देखिए गण प्लस ईश हो गया। आपको पता है कि गण होते हैं, गण जो है शिव जी के गण हैं, और ईश जो है ईश्वर को कहा जाता है, उसमें बड़ी ई आती है तो वो क्या बन गया, गण ईश। इनको शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए मेरा जो मकसद है हिंदी को यहाँ पर लेकर के आने का, उसमें आप देखें कि मूल शब्द किन शब्दों से मिलकर बने हैं। इन शब्दों की आप बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि इनमें से कई शब्द आने की संभावना रहती है, इसी वजह से मैं आपको हिंदी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। संधि के देखिए मूलतः क्या है, 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं, देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के जो है वो मूल जो भेद हैं वो 3 ही हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि है केवल उसी के 5 प्रकार हैं, बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कोई प्रकार नहीं है। लेकिन जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। ये 5 प्रकार जो हैं वो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। और देखिए इस वाले वीडियो में हम केवल दीर्घ संधि को लेकर के चलेंगे। दीर्घ संधि में आपको बताऊंगी, दीर्घ संधि से जुड़े हुए जितने भी शब्द दिए हुए हैं इस पुस्तक में वो सारे शब्द मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा फिर इसमें जो आगे की संधि दी होगी, गुण संधि या जो भी दिया हुआ होगा वो हम डील करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, दीर्घ संधि। अब पहले सबसे पहले यही दिया गया है, इसमें देखें 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखिए ये स्वर संधि है तो इसमें क्या होगा, विकार किसके अंदर आएगा, स्वर के अंदर ही आएगा। और क्योंकि दीर्घ है तो ये क्या होगा, 2 ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ बन जाएंगे, या एक ह्रस्व और एक बड़ा वाला स्वर मिलकर दीर्घ बन जाएगा, यानी कि एक दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ बन जाएगा, या एक दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ बन जाएगा, या दोनों दीर्घ स्वर भी मिलेंगे तो वो भी दीर्घ बन जाएंगे। मतलब जो इसमें जो परिणाम आएगा वो दीर्घ स्वर ही आएगा, और इसी की वजह से इसका जो नामकरण है वो क्या हो गया है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो देखिए इसमें जो परिणाम आएगा वो क्या निकलेगा, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो देखिए ये वाला जो परिणाम है वो आएगा। हम इसके शब्द देख लेते हैं। इसमें अन्न प्लस अभाव दे रखा है, तो देखिए जो अन्न है उसके पीछे अ आ रहा है और अभाव है उसमें आगे अ आ रहा है, तो अ और अ मिलकर क्या बन गए, आ। तो देखिए इसमें क्या हो गया, अन्न तो अपनी जगह ही है, लेकिन जो दोनों मिलकर के जो दोनों छोटे अ मिलकर के बड़ा आ बना है उसकी जगह बड़े आ की मात्रा आ गई, और भाव जो है वो अपनी जगह पर एज इट इज है। तो देखिए अन्नाभाव किससे मिलकर बना है, अन्न प्लस अभाव। इसी तरीके से जो है भोजन प्लस आलय, तो देखिए भोजन है उसमें छोटा अ आ रहा है, आलय में बड़ा आ रहा है, यानी कि अ प्लस आ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा आ। तो भोजन अपनी जगह ही है, यहाँ पर बड़ा आ है उसकी मात्रा आ गई है आ, और लय जो है वो पीछे एज इट इज आ गया है। तो यानी कि छोटे अ और बड़े आ में जो परिवर्तन आया है उसी से आ बन गया है, तो भोजनालय हो गया है। इसी तरीके से विद्यार्थी है तो विद्या प्लस अर्थी। देखिए मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी, इसीलिए मैंने इसको जो नोट करके आपको भी बताया गया है कि जो शब्द है वो अर्थी है, आर्थी नहीं होता, क्योंकि जब मैंने संधि विच्छेद किया था पहली बार तो मैंने आर्थी कर दिया था, और आर्थी कोई शब्द नहीं होता। आर्थी जो है एक मीनिंगलेस
शब्द है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि जो शब्द आता है वो अर्थी होता है, ना कि आर्थी होता है। तो विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। आपको पता है कि विद्या का बड़ा आ और पीछे जो है छोटा अ, तो दोनों मिलकर के जब बने तो वो बड़ा आ बन गया, तो विद्यार्थी हो गया। इसी तरीके से महा प्लस आत्मा, महात्मा, गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, और मही प्लस इंद्र। देखिए अब ये मही प्लस इंद्र में भी मैंने क्या करा था कि छोटा वाला मही कर दिया था, मतलब इसको छोटी ई की मात्रा लगा दी थी, जो कि एक मीनिंगलेस शब्द है। इसीलिए जो इसका शब्द है आप भी ध्यान रखें कि जो मही जो शब्द है वो बड़े ई का आएगा, तो मही। और आपको पता है इंद्र तो इंद्री होता है, छोटा ई आता है उसमें, तो इंद्र है तो महेंद्र हो गया। इसी तरीके से गिरीश हो गया, रजनी प्लस ईश रजनीश हो गया, भानु प्लस उदय भानुदय हो गया, अम्बु प्लस उर्मी अम्बुर्मी हो गया, वधु प्लस उत्सव वधु उत्सव हो गया। देखिए वधु का जो बड़ा ऊ है, वधु में बड़ा ऊ आएगा, आपको पता होना चाहिए। और उत्सव वधु उत्सव, भू जो है भू और प्लस ऊर्जा भूर्जा। इसी तरीके से देखिए मैंने गुण संधि भी इसी के अंदर ले ली है। गुण संधि में क्या होगा कि जो आपके शब्द हैं, यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ के बाद री हो, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि देव प्लस इंद्र, यानी कि अ प्लस ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, तो देवेंद्र हो गया। इसको गुण कहा जाता है, मतलब विकार किस में आ रहा है, गुण नामक शब्दों में परिवर्तन आ रहा है। अ प्लस ई मिलकर ए बन गए हैं, अ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बन गए हैं, तो गण प्लस ईश गणेश हो गया। आ प्लस ई मिलकर के क्या बन गए हैं, ए बन गए हैं वापस, तो यथा प्लस इष्ट। अब ये देखिए जो इष्ट होता है ना कि ईष्ट, मैंने जो शब्द कर दिया था वो ईष्ट कर दिया था। जो इष्ट शब्द है वो छोटी ई वाला आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। रमा प्लस ईश जो है वो रमेश हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिल करके ए बन रहा है। और इसी तरीके से वीर प्लस उचित, इसमें अ प्लस ऊ मिलकर ओ बन रहा है, विरोचित हो जाएगा। इसी तरीके से जल प्लस अ प्लस ऊ मिलकर के ओ बन रहा है। फिर वापस महा प्लस उत्सव मिलकर आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन रहा है, महोत्सव। इसी तरीके से गंगा प्लस उर्मी मिलकर आ प्लस ऊ मिलकर के गंगोर्मी बन रहा है। देखिए इसी तरीके से कण्व ऋषि, ये इनको आप ध्यान रखें, ये जो शब्द है कण्व ऋषि। इसी तरीके से गंगोर्मी, महोत्सव, जलोर्मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। आपको मैं जो मूल जो ऑथेंटिक बुक है उसके वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के, क्योंकि बहुत प्रायोरिटी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन्हीं में से अपने प्रश्न उठाता है, इन्हीं में से वो एग्जाम्पल है वो लेगा। तो आप इनको एक बार अच्छे से देखें, 3-4 बार इनको प्रैक्टिस करें, बार बार इन्हें देखें, ताकि आपके दिमाग में रहे कि जब हम क्वेश्चन फेस करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा वाला आएगा, मात्रा कौन सी लगेगी, शब्द कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इसके जो और भी पार्ट्स हैं, दीर्घ और गुण संधि हमने यहाँ पर की है, इसके अलावा वृद्धि संधि, अयाति संधि, ये सब और बाकी हैं, 3 इसके प्रकार और बाकी हैं, वो मैं आपके लिए आगे वाले वीडियो में लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।